हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं क्या अपेंडिकुलर स्केलेटन। आप सभी को पता होगा या जिनको नहीं पता होगा पहले से थोड़ा बहुत जानकारी होगा कि ह्यूमन स्केलेटन में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है 206, जिनको डिवाइड किया जाता है दो भागों में, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सियल स्केलेटन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 80 होती है। उसी प्रकार अपेंडिकुलर स्केलेटन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 126। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन वाला पार्ट बचा हुआ था, जो कि आज हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में हड्डियों की संख्या कितनी है 126। 126 को हम अब डिस्क्राइब करेंगे कि 126 को भी डिवाइड किया गया था कितने भागों में, दो भागों में। एक आपका लिम्स था, दूसरा क्या था, गडस। लिम्स को भी दो भागों में बांटा गया था, फोर लिम्स और हिंड लिम्स। फोर लिम्स के अंतर्गत क्या आएंगे, हैंड की यानी दोनों हाथ की हड्डियां आएंगे, और इसमें हिंड लिम्स में दोनों पैर की हड्डियां आएंगे। यानी दोनों हाथ को मिलके कितनी हड्डियां, 60। यानी एक हाथ में 30 हड्डियां और एक हाथ में 30 हड्डियां। उसी प्रकार अगर हिंड लिम्स यानी पैर की हड्डियों को देखा जाए तो एक पैर में 30 हड्डियां और एक पैर में 30 हड्डियां, यानी टोटल कितने हो गए 120। अब बाकी बची 6 हड्डियां। 6 हड्डियां आप किस में आएंगी, गडल्स में। गडल्स को भी दो भागों में बांटा गया था, एक आपका पेक्टोरल रीजन और एक आपका पेल्विक गडल्स। पेक्टोरल में भी दो भागों में बांटा गया, एक स्कैपुला और दूसरा भाग क्या है, क्लेविकल। गडल्स में इसमें जो पेक्टोरल वाला पार्ट है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होगी 4, और जो पेल्विक गडल्स है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। यानी 120 आपके लिम्स के और 6 हड्डियां किसके, गडल्स के। दोनों कितने गए 126। अब देखते हैं कि कौन सी हड्डियां कहाँ पाई जाती है उसके बारे में। फर्स्टली हम लिख लेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हड्डियों की संख्या कितनी थी 126। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहले वाले भाग को क्या बोलेंगे, लिम्स, और दूसरे वाले भाग को गडल्स। पहला वाला भाग, दूसरा वाला भाग क्या है, गडल्स, और पहला वाला भाग लिम्स। लिम्स के अंतर्गत आपके हाथ और पैर की हड्डियां थे, यानी इसकी संख्या कितनी है 120 और इसकी संख्या कितनी है 6। अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे, कहाँ कहाँ कौन सी हड्डियां पाई जाती है। लिम्स में देखेंगे तो लिम्स में भी दो, फोर लिम्स और हिंड लिम्स। फोर लिम्स, दूसरा क्या है, हिंड लिम्स। फोर लिम्स में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 60, यानी दोनों हाथ की। ऐसे हिंड लिम्स यानी पैर में दोनों पैर को मिला के कितनी हड्डियों की संख्या होती है 60 होती है। गडल्स को भी दो भागों में बांटा गया, पेक्टोरल और दूसरा वाला भाग पेल्विक रीजन, यानी पेल्विक गडल्स। अगर पेक्टोरल गडल्स में देखेंगे तो हड्डियों की संख्या कितनी है 4 है, और इसमें जो पेल्विक वाला गडल्स है इसमें 2, यानी टोटल कितने हो गए 6। यानी इस प्रकार 126 हड्डियों को देखा आपने लिम्स में 60 और हिंड लिम्स में 60। अब देखेंगे लिम्स में जो 30 एक हाथ में हड्डी पाई जाती है और 30 हड्डी एक हाथ में, तो एक कहाँ कहाँ पाई जाती है, यानी उन हड्डियों का नाम क्या है। अगर आते हैं फोर लिम्स, फोर लिम्स यानी हाथ की हड्डियां, दोनों हाथ को मिला के कितनी हड्डियां हैं 30। लेकिन हम जो डिस्क्राइब करेंगे एक हाथ की हड्डी को, यानी एक हैंड को डिस्क्राइब करेंगे, किस हड्डी का क्या नाम है। सबसे पहले आते हैं इसमें फोर लिम्स यानी हैंड। इसमें सबसे पहले आते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या कितनी होती 1।
वैसे अल्ना और रेडियस, अल्ना और रेडियस की संख्या कितनी होती है? 1 और 1। फिर आपका आ जाता है कार्पल्स, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी है? 8। फिर मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स में हड्डियों की संख्या कितनी? एक हाथ में 5। फिर आपका लास्ट है फाइलेंजेज, फाइलेंजेज यानी इनमें हड्डियों की संख्या कितनी है? यानी एक हाथ में हड्डियों की संख्या 14 है। अब टोटल ऐड कर लेंगे, 14 और 5 आपका 19, 20, 8 और 1 1, यानी 20 और 10 कितना हो गया आपका? 30। अब 30 हड्डियों को आपने देखा ह्यूमरस। अब हम बताएंगे ह्यूमरस यानी जो ए वाला भाग है, ठीक, कोहनी के ऊपर वाला भाग, उसका नाम है क्या है? ह्यूमरस। उसकी संख्या बस एक हड्डी यहाँ पे पाई जाती है, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक। उसी प्रकार अल्ना आ जाते हैं और रेडियस, अल्ना और रेडियस की भी संख्या कितनी होती है? यानी कोहनी के नीचे वाला भाग जो है, इसमें दो हड्डियां हैं, तो एक का नाम अल्ना और एक का नाम रेडियस है। उसी प्रकार आती है वृष्ट यानी कलाई की हड्डी, जिसका नाम है कार्पल्स, इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। फिर उसके बाद फाइलेंजेस यानी जिसको पाम बूम भी कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। फाइलेंजेस यानी आपकी उंगलियों में, अंगूठे वाली उंगली में 2 हड्डियों की संख्या होती है, इस वाले उंगली में यानी चारों उंगलियों में 3-3 होती है, यानी 3 चौको 12, अगर 2 इसको ऐड करेंगे तो 14 हड्डियां। इस ह्यूमरस को हम क्या कहते हैं? आर्म्स बोन, आर्म्स बोन, इन दोनों को हम कहते हैं फोर आर्म्स बोन, फोर आर्म्स बोन। उसी प्रकार काल्सर को बोलते हैं रिस्ट बोन। कौन सा बोन? रिस्ट यानी कलाई की हड्डी। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि एक कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, रिस्ट बोन। फिर मेटाकार्पस यानी इसको बोलते हैं पाम बोन, यानी हथेली वाली हड्डी में संख्या कितनी होती है? 5। और जो उंगलियों में हड्डियों की संख्या है उसे क्या बोलते हैं? डिजिट बोन बोलते हैं, इसे डिजिट बोन भी बोला जाता है। इस प्रकार आपने देखा, यानी एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी है? 30। फिर एक हैंड में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। टोटल कितने हो गए? 60 हड्डियां। यानी ह्यूमरस को क्या बोलेंगे? आर्म्स बोन। अल्ना को क्या, अल्ना और रेडियस को क्या बोलेंगे? फोर आर्म बोन। कार्पल्स को बोलेंगे रिस्ट वाला बोन, यानी जो यहाँ पे जो पार्ट है उसे रिस्ट बोन, यहाँ पे हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। उसी प्रकार हम मेटाकार्पल को देखेंगे, कितने होते हैं? 5 होती है। यानी ये जो ऐसे करेंगे हैंड तो हड्डियां दिखेंगी, पाम बोन। फाइलेंजेस यानी हमारे हाथों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। आई होप आप सभी को इतना तो जरूर समझ में आया होगा। यानी टोटल यहाँ पे कितनी हड्डियां हो गई? 30 बोन हो गए, 30। और उसी प्रकार एक हाथ में 30 और एक हाथ में 30 कितने हो जाएंगे? 60। अब आती है हिंड लिम्स। क्या पढ़ेंगे? हिंड लिम्स। आई होप आप सभी लोग को इतना जरूर समझ में आया होगा। अब इसे इरेज करते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? हिंड लिम्स यानी पैरों में हड्डियों की संख्या देखेंगे, कौन कहाँ पाया जाता है? हिंड लिम्स। इसमें कितने बोन होते हैं? 60 बोन होते हैं। कितने बोन होते हैं? 60 बोन। जिस प्रकार एक हाथ में 30 हड्डियां थी, उसी प्रकार पैरों में भी एक पैर में कितने हड्डियों की संख्या होती है? 30 होती है। अब सभी का नेम देखेंगे, यानी कौन सी हड्डी का कौन सा नाम है, कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है। जिस प्रकार हम हाथों में देखें, यानी ये वाला भाग ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पस और फाइलेंजेस। आते ही ह्यूमरस में, हिंड लिम्स में पहले वाली हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जिसको थाई बोन भी कहते हैं। इसकी संख्या भी कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। फिर उसके बाद से आ जाता है पटेला, यानी नी यानी घुटने की हड्डी, इसकी भी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। फिर आपका टीबिया और फिबुला, टीबिया
और फिबुला, इनकी भी संख्या कितनी होती है? एक एक होती है। कितनी होती है? एक एक होती है। टिबिया और फिबुला के बाद आ जाते हैं टार्सल्स। टार्सल्स, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। टार्सल की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स, इनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। फिर आपके फाइलेंजेज, फाइलेंजेज, फाइलेंजेज में हड्डियों की संख्या कितनी है? 14 है। कितनी है? 14। जिस प्रकार हाथ में ह्यूमरस था उसी प्रकार पैर में क्या है? फीमर, यानी इसको थाई बोन भी बोलते हैं। कौन सा बोन बोलते हैं? थाई बोन। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। फिर उसके बाद पटेला, यानी इसको नी बोन भी कहते हैं, यानी घुटने की हड्डी। नी बोन यानी घुटने की हड्डी। टीबिया और फिबुला को सैंक बोन कहते हैं, यानी कोहनी के नीचे वाली। जिस प्रकार हाथ में आपका अल्ना और रेडियस था उसी प्रकार पैर में क्या है? टीबिया और फिबुला। इसको कौन सी बोन कहते हैं? सैंक बोन कहते हैं। यानी एक ही व्यक्ति है लेकिन नाम क्या है उसका? अलग अलग है। सैंक बोन। अब आ जाते हैं टार्सल्स। टार्सल्स को एंकल बोन कहते हैं। कौन सा बोन कहते हैं? एंकल बोन। जिस प्रकार हाथ में क्या था? रिस्ट बोन, उसी प्रकार पैरों के बोन को यानी टार्सल्स एंकल बोन है। लेकिन बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। वहां पे देखे थे कार्सल्स नाम था, यहाँ पे क्या नाम है? टार्सल। वहां पे हड्डियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। यहाँ पे हड्डियों की संख्या कितनी है? 7। फिर आपके आ जाते हैं मेटा टार्सल, जिसे सोल बोन कहते हैं। जिसे कौन सा बोन कहते हैं? जहाँ पे सोल बोन कहते हैं। उसी प्रकार आपके हाथों को, हाथ में जो हड्डियां होती हैं 14, उसे डिजिट बोन भी कहते हैं। कौन सा बोन कहते हैं? डिजिट बोन भी कहते हैं। जिसमें अंगूठे में 2 हड्डी और 3 3 चारों उंगलियों में, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग क्या पढ़े? 4 लिम्स और हिंड लिम्स। 4 लिम्स में 30 यानी 30 इक्वल टू 60 हड्डियों को देखे, उसी प्रकार हिंड लिम्स को भी देखे। आई होप आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। यानी फीमर बोन को थाई बोन भी बोलते हैं, पटेला वाले को नी बोन भी कहते हैं, टिबिया और फिबुला को सैंक बोन भी कहते हैं, टार्सल्स को एंकल बोन कहते हैं। उसी प्रकार मेटाटार्सल्स को सोल बोन कहते हैं, फाइलेंजेस को डिजिट बोन कहते हैं। इतना तक तो आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। अब अगला पार्ट इसका क्या है? पेक्टोरल। पेक्टोरल को 2 भागों में, सॉरी गडल्स को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? पेक्टोरल गडल्स और आपके पेल्विक गडल्स। अब आते हैं क्या गडल्स के बारे में। गडल्स में हड्डियों की संख्या कितनी थी? 6 थी। इसको कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। पेक्टोरल गडल्स, पेक्टोरल गडल्स और पेल्विक गडल्स। इसमें हड्डियों की संख्या 2 और इसमें हड्डियों की संख्या 4। गडल्स 6, टोटल 6 है। एक पेक्टोरल भाग में 4 और पेल्विक वाले भाग में 2। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? पेक्टोरल के बारे में। पेक्टोरल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। पेक्टोरल को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में। एक भाग का नाम है स्केपुला, स्केपुला, और दूसरे वाले भाग का नाम क्या है? क्लेविकल। इसमें 2 हड्डियां और इसमें 2 हड्डियां। पेल्विक वाले में भी 2 भाग, सॉरी, पेल्विक में कितने हड्डियां? 2 ही हड्डियां। अब स्टार्ट करते हैं क्या? स्केपुला के बारे में। किसके बारे में? स्केपुला के बारे में। किसके भाग थे? पेक्टोरल के। टोटल हड्डियों की संख्या 4, 2 भागों में डिवाइड किया गया था। स्केपुला और आपका क्लेविकल। स्केपुला और क्लेविकल 2 हड्डियों की संख्या और क्लेविकल में 2 हड्डियों की संख्या। अगर देखा जाए स्केपुला को
स्कैपुला जो होते हैं हमारे बॉडी के डॉर्सल साइड यानी पीछे की तरफ पाया जाता है, और क्लेविकल जो होता है वेंट्रल साइड यानी आगे की इधर। जो ये आपकी हड्डियां दिख रही है उसे कॉलर बोन भी कहते हैं, यानी क्लेविकल का ही नाम क्या है, कॉलर बोन ही है, और उसका एक और नाम क्या है, ब्यूटी बोन। इसमें भी दो हड्डियां होती हैं, अगर दोनों तरफ देखेंगे दो दो हड्डियां, सॉरी एक हड्डी इधर और एक हड्डी, दोनों मिलके कितने हो गए टोटल। उसी प्रकार अगर स्कैपुला को देखेंगे, स्कैपुला भी दोनों साइड यानी एक स्कैपुला और लेफ्ट राइट यानी दोनों साइड एक एक होती है। अब थोड़ा सा हम फिगर डिराइव करेंगे किसके बारे में, स्कैपुला का फिगर। इसमें ही आगे ह्यूमरस क्या होता है, फिट होता है। अब देखेंगे और एक साइड कौन सी हड्डी फिट होती है, क्लेविकल। कौन सी, क्लेविकल। इधर आके इनका कुछ ना कुछ नाम है, इस वाले कैविटी को कैरकोनाइड कैविटी बोलते हैं, कैरकोनाइड कैविटी। उसी प्रकार इसका एक्रोमिनल कैविटी, एक्रोमिनल एक्रोमिनल कैविटी बोलते हैं। इसी पर इस कैविटी का नाम है ग्लेनॉइड कैविटी। कौन सी कैविटी, ग्लेनॉइड कैविटी। और इसको बोलते हैं स्पाइन, इससे आके अटैच होते हैं मसल्स, या स्पाइन प्रोसेस भी बोलते हैं। ये पूरा फिगर खींचता है स्कैपुला को। स्कैपुला में आके क्या अटैच होता है, क्लेविकल। क्या अटैच होता है, क्लेविकल। आपने पिछले लेक्चर में हमने स्टेर्नम के बारे में पढ़े थे। एक भाग स्टेर्नम से अटैच था क्लेविकल का, और एक भाग किससे आके अटैच हो जाएगा, एक्रोमिनल कैविटी। और एक्रोमिनल कैविटी किस में पाया जाता है, आपके स्कैपुला। अगर ये क्लेविकल वाला पार्ट है, क्लेविकल इस प्रकार क्या होगा, ये स्टेर्नम अगर देखते हैं, स्टेर्नम का इसका नाम क्या है, स्टेर्नम। और स्टेर्नम में भी हम लोग देखे थे कौन से भाग में आके अटैच होगा, उसके हेड वाले यानी प्रो स्टेर्नम से आके अटैच होगा क्लेविकल। और एक भाग किससे अटैच होगा, कौन सी कैविटी से, एक्रोमिनल कैविटी। ग्लेनाइड कैविटी से क्या आके अटैच होता है, ह्यूमरस। ह्यूमरस का हेड आके किससे अटैच हो जाता है, ग्लेनाइड कैविटी। यानी ये जो एक हड्डी है किसमें आके अटैच हो जाएगा, ग्लेनाइड कैविटी से। और ग्लेनाइड कैविटी और ह्यूमरस, ह्यूमरस का हेड, ग्लेनाइड कैविटी और ह्यूमरस का हेड दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्या बना लेते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यानी इस प्रकार आपके दो दो हड्डियां स्कैपुला और क्लेविकल को आपने देखा। अब आते हैं लास्ट पेल्विक गडल्स के बारे में। किसके बारे में, पेल्विक गडल्स के बारे में। अगर पेल्विक गडल्स में देखेंगे तो हड्डियों की संख्या कितनी थी, पेल्विक गडल्स, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी है, 2 है। अगर थोड़ा सा अगर फिगर देखें किसका, पेल्विक गडल्स का, यानी इसमें एक दो बोन होता है, वन कोक्सल बोन मिलके, जो वन कोक्सल बोन होता है, वन कोक्सल बोन में 3 हड्डियां फ्यूज होती है। कौन कौन सा, इलियम, इशियम, इलियम, इशियम और प्यूबिस, इलियम, इशियम और प्यूबिस। ये 3 हड्डियां फ्यूज होकर वन कोक्सल बोन। इसी प्रकार एक साइड वन कोक्सल बोन और एक साइड वन कोक्सल बोन, यानी 2 आपके पेल्विक गडल्स होते हैं। अगर थोड़ा सा फिगर देखें, ये आपका इलियम हो गया, ये आपका इशियम हो गया, ये आपका प्यूबिस। उसी प्रकार अगर इस साइड भी देखेंगे,
इलियम, इशियम और प्यूबिस। इलियम हो गया आपका, इशियम ये आपका प्यूबिस। यानी दोनों साइड फिगर थोड़ा सा रफ है, जरूर समझिएगा, इमेजिन कीजिएगा एक बार, इलियम, इशियम और प्यूबिस, ये दो एक साइड एक और एक साइड, यानी वन कोक्सल वन, यानी इलियम, इशियम और प्यूबिस मिलके वन कोक्सल वन बनाते हैं। उसी प्रकार एक साइड इलियम, इशियम और प्यूबिस एक साइड मिलके क्या बनाते हैं, दो पेल्विक गर्डल्स बनाते हैं। जो ये आपका इधर का जो गैपिंग दिख रहा है, इसे बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी। एसिटाबुलम कैविटी, ठीक। इसी एसिटाबुलम कैविटी में जिस प्रकार ह्यूमरस कौन सी कैविटी में आके अटैच हो रहा था, ग्लेनाइड कैविटी में, उसी प्रकार एसिटाबुलम में फीमर का हेड आके अटैच होगा और दोनों मिलके क्या बना लेंगे, कौन सी ज्वाइंट बना लेंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को जरूर समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, समझ में आया होगा तो भी बताइए। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।